तो चलिए आज हम कोणों के विषय में जानकारी लेते हैं। कोण कोण क्या होता है? किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। यानी कोई किरण है, एक बिंदु से दो किरणें निकल रही हैं तो उनके बीच जो झुकाव बनता है उसे कोण कहते हैं। एक बिंदु से यदि दो किरणें निकल रही हैं तो उनके बीच जितने का भी झुकाव बनेगा इसे हम कोण कहते हैं। अब कोण यदि हम किसी तल को चार बराबर भागों में बांट देते हैं तो ये जो प्रत्येक जो तल है 1 2 3 4 भागों में बांट दिया तो पहले जो तल है इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस दूसरे और तीसरे इसके बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनता है और इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी यहाँ से यहाँ तक 180 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 270 हो गया और यहाँ से यहाँ तक पूरा 360 हो गया। और इसी के अनुसार हमने कोणों का नामकरण कर रखा है। अब हम एक एक करके इन कोणों के विषय में समझते हैं। तो इसी के आधार पर कोणों को मुख्यतः 6 प्रकार हैं, लेकिन यदि हम शून्य कोण को भी जोड़ दें तो 7 प्रकार के हमारे कोण बन जाते हैं। पहला है शून्य कोण यानी जीरो एंगल्स। अब जीरो एंगल क्या है कि यदि कोई किरण है और दूसरी किरण भी उसी के ऊपर आ जाती है सीधे, तो उसके दोनों किरणों के बीच में 0 डिग्री का कोण बन गया, यह शून्य कोण कहलाता है। उसके बाद आता है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या है कि 90 डिग्री से कम यानी 90 अंश से जो कम का कोण होगा वो न्यून कोण कहलाता है। यदि हमने इसको 4 भागों में बांटा था तो ये 90 यहाँ पे बनता है, यहाँ पे हमारा 0 डिग्री होता है। तो इसके बीच में कहीं पर भी जो भी कोण बनेगा ये सब का सब न्यून कोण एक्यूट एंगल ये कहलाएगा। उसके बाद आते हैं हम समकोण पे। तो समकोण 90 डिग्री का कोण हमारा समकोण कहलाता है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम अधिक कोण पे। तो 90 डिग्री से अधिक का कोण और 180 से कम का कोण हमारा अधिक कोण कहलाता है। यानी ये 4 भागों में हमने बांटा था तो ये तो हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से अधिक और 180, यहाँ पे 180 है, इस 180 से कम का कोण अधिक कोण। यहाँ से यहाँ तक के बीच में जितने भी कोण आएंगे ये अधिक कोण कहलाता है। यानी 90 से अधिक और 180 से कम। उसके बाद आते हैं हम ऋजु कोण पे, स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन जैसे नाम भी है उसका, सीधी रेखा, यानी एक सीधी रेखा पे 90 का कोण बनता है। जैसे हम 4 तल बना रहे हैं तो ये 90 और 90 180। तो इस कोण का जो नाम है वो है ऋजु कोण यानी स्ट्रेट लाइन एंगल। उसके बाद आते हैं हम बृहद कोण पर। बृहद कोण यानी ऐसा कोण जो 180 से तो अधिक हो लेकिन 360 से कम हो। वही फिर एक तल के 0 90 180 270 और 360, 0 और 360 यहीं पे आ जाता है फिर। तो ये 180 से और 360 के बीच में जो भी कोण बनेगा वो हमारा बृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। उसके बाद आता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण यानी कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट क्या है इसमें, ये 90 90 180 270 और 360 यानी एक पूरा चक्कर हो गया। तो इस पूरे चक्कर को हम कहते हैं संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। इन कोणों में एक चीज़ और आप लोग देख रहे होंगे कि कोण हम जब भी माप रहे हैं हम इधर को ही मापते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही हमेशा कोण मापे जाते हैं। यही धनात्मक कोण होते हैं। यदि इधर को कोण मापे दिया तो ये ऋणात्मक कोण कहलाते हैं। इसलिए कोण हमेशा वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज मापे जाते हैं। तो ये पूरे कोण हुए हमारे 0 से और 360 तक है। इसके अलावा मेन कोण यही है, लेकिन दो कोणों का योग या कुछ और दो कोणों का जहाँ पे हम अनुपात या कुछ भी निकालना चाहें, दो कोण यदि एक साथ जुड़ रहे हैं तो उनके आधार पे भी हमने इनको कुछ अन्य प्रकार के कोण भी आते हैं। जैसे अब पूरक कोण हो गया। पूरक कोण एक कोण नहीं है, ये 2 कोण होते हैं। यदि 2 कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो जाए, समकोण मतलब 90, किन्हीं भी 2 कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो जाए तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी 90 पूरक कोण कहते हैं। यदि एक 60 है तो दूसरा 30 हो गया, यदि एक 45 है तो दूसरा भी 45 हो गया। यानी दोनों का योग 90 होना चाहिए तो वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं।
दूसरा आता है इसमें समपूरक कोण, जैसे उसके नाम से भी है समपूरक, यानी डबल हो रहा है। तो यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। यदि एक 50 है तो दूसरा 130 हो जाएगा। उसके बाद आगे आता है शीर्षाभिमुख कोण। यदि एक कोण ये 50 तो दूसरा 130, यदि एक 60 तो दूसरा 120, यानी एक कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। उसके बाद अगला कोण आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख भी दो कोण हैं, यानी यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटते हैं तो जो उनके एकदम अपोजिट बनते हैं, एक दूसरे के एकदम उल्टे में बनते हैं, इनको शीर्षाभिमुख कहते हैं, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। इधर को भी रेखाएं काटी तो ये कोण इस कोण के बराबर भी होता है और इसे हम शीर्षाभिमुख या वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। इसके अलावा एक और कोण आता है आसन्न कोण। यदि दो कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो वो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे ये दोनों कोण हैं, ये दो कोण हैं, इनमें ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई, ये दो कोण हैं, इनमें ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई। तो दोनों कोणों में यदि एक भुजा उभयनिष्ठ है तो इस कोण को आसन्न कोण कहलाते हैं। लेकिन ये कोण कुल मिला के दो दो कोणों के योग के रूप में हैं, या दो कोण बन रहे हैं, चाहे वो शीर्षाभिमुख हो तो आमने सामने का है। वैसे मुख्यतः है जो मेन प्रकार के कोण थे वो यहाँ ही 7 प्रकार के कोण थे। ओके।